नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जी आयानो, सलाम अलैकुम, शलोम एंड गुड मॉर्निंग। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਔਨ 에ਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਿeutenant ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿeutenant ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ हैं सुशील प्रकाश, लिeutenant कैलिफोर्निया सिटीजन्स ऑन एयर पेट्रोल दे। सुशील जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार रामा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, थैंक यू। सुशील जी, बताइए सिटीजन्स ऑन एयर पेट्रोल के बारे में। ये जो प्रोग्राम है ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और क्या करते हैं आप इसमें? 3 सवाल हैं। कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और आपका इसके अंदर क्या रोल है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। सिविल एयर पेट्रोल शुरू हुआ 1940s में, और शायद उससे पहले भी, बट ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ बाय यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स मिलिट्री सेक्शन। इसको रिकॉग्निशन दिया गया काफ़ी साल पहले। तो सिविल एयर पेट्रोल में जो वॉलंटियर वर्क है, ये वर्ल्ड वॉर समय ये लोग हेल्प करते थे प्लेन्स रिकवर करने में, पायलट्स को रिकवरी करने में, और मेडिकल यूनिट्स को, और सभी तरह से। तो चलते चलते एयरफोर्स ने ये देखा कि ये बहुत ही एयरफोर्स ने देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, मददगार हैं समाज के। जी हाँ, तो ऑफिशियल रिकॉग्निशन हुआ। एग्जैक्ट साल तो मुझे नहीं पता है, वो तो हिस्ट्री बुक्स में देखना पड़ेगा, लेकिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन उसी ईरा में कहीं हुआ। और आज सिविल एयर पेट्रोल इतना बड़ा हो गया है कि जनरल एविएशन कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है, और ये सभी वॉलंटियर थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स है। आसम। सो जितना भी ये प्रोग्राम है इसके अंदर सभी लोग वॉलंटियर्स हैं, कोई भी पेड नहीं है? जी, मोस्ट ऑफ देम। एग्जीक्यूटिव लेवल पर फुल टाइम पोजीशंस वगैरह है, बट विंग लेवल और फिर स्क्वाड्रन लेवल पर तो जनरली सभी वॉलंटियर्स ही है। तो ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें ये क्या होता है कि ये फुल रिकॉग्निशन है, और जितना रैंकिंग वगैरह है सभी एयरफोर्स का रैंकिंग है, और एयरफोर्स रिकॉग्नाइज्ड है, एयरफोर्स के इक्विवेलेंट है। क्या करते हैं ये आज के दौर में कि अगर किसी एयरक्राफ्ट कहीं गिर गया या तो कहीं नहीं, मेरा प्रश्न था आपका इसके अंदर क्या रोल है? मैं पायलट भी हूँ, तो हम फ्लाई करते हैं, और वही कि कहीं एयरक्राफ्ट गिर गया या कहीं क्रैश हो गया तो हम जाते हैं, लोकेट करते हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं उनको भेजते हैं कि यहाँ पर ये है। एक तो ये काम है, दूसरा है बाकी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमें नारकोटिक्स प्रोग्राम वाले, तो DEA हुआ, आइस हुआ, ये सब। तो ये लोग हमें भी सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप जो है एक प्रकार से फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं। जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, आपने अभी बताया कि अगर कहीं एयरक्राफ्ट हो जाता है, मतलब जब आप बता रहे हैं कि कहीं एयरक्राफ्ट हो जाता है, इसका तात्पर्य आपका ये कहना है कि जब कोई एयरक्राफ्ट जो है
डैमेज हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो उस जगह आप लोग जाते हैं? हाँ जी, तो उसका इमरजेंसी लोकेटर बीकन बोलते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्टली कि वो प्लेन कहाँ गिरा है। तो फिर हम डायरेक्ट करते हैं रेस्क्यू टीम को कि इधर जाना है। कहीं आग लगा, माउंटेन्स में बड़ा भारी आग लगा था, तो हम बताते हैं एग्जैक्टली ये इस इलाका में आग लगा है, तो रेंजर्स है, फायर है, रेस्क्यू है, तो ये लोग सब जाते हैं उस जगह पर। जी। तो जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपके रेस्क्यूअर्स हैं वो हाँ जी। आपके स्पॉटिंग के बाद जाते हैं वहाँ? जी हाँ, जी हाँ, तो हम स्पॉटिंग करते हैं और कभी कभी कुछ हाल में हम गाइडेंस भी करते हैं और इक्विपमेंट डिलीवरी भी करते हैं। लेकिन हमारा प्लेन जनरली सेस्ना 182 है, तो उसमें उतना सामान लोड करने का नहीं है, तो बट फिर भी कभी कभी जब ज़रूरत पड़े तो वो भी करते हैं। एरियल फोटोग्राफी भी करते हैं, ऊपर से छापा उतारते हैं और रिले करते हैं बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कि यहाँ पर शायद यहाँ पर कुछ ड्रग्स वगैरह ग्रो हो रहा है या जो एरियल फोटोग्राफी करते हैं, स्पॉटिंग करते हैं, तो वो आप लॉ एनफोर्समेंट को देते हैं? जी, लॉ एनफोर्समेंट कभी कभी हमारा हेल्प नीड करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमें सस्पिशन है, ज़्यादा कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है, जी। तो बोलते हैं सर्वेलेंस करो। तो हमारा एयरक्राफ्ट इक्विप्ड है, स्पेशलाइज्ड कैमराज है, स्कैनर्स है, तो ये सब में वो देखते हैं ना। जी, तो आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इक्विप्ड हैं जो है हर प्रकार की फ़ोटोग्राफी के लिए, सर्विलियंस के लिए, टेलीस्कोपिक हैं? जी, फोटोग्राफी है, हाँ, और इंस्टेंट रिले काफ़ी उसमें टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि वो सभी सब्सिडाइज्ड है बाय एयरफोर्स, और एयरफोर्स का ही वो है इक्विपमेंट और सभी, तो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। हमारा टेलीकम्युनिकेशंस भी जो है नॉर्मल वो नॉर्मल रेंज पर नहीं होता है, क्योंकि अगर जो इमरजेंसी में सभी कम्युनिकेशन कम्प्लीटली डाउन हो गया तो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है जो आउटसाइड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और आउटसाइड ऑफ मोबाइल पब्लिक नेटवर्क, ये स्पेशल सिर्फ मिलिट्री के लिए ही होता है, तो उस पर हम कम्युनिकेट करते हैं। सो आप उस फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, फर्स्ट रेस्पॉन्डिंग एजेंसीज के साथ, जो कि मिलिट्री की फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं? जी, मिलिट्री का फ्रीक्वेंसी है, और लॉ एनफोर्समेंट और ये फायर डिपार्टमेंट सभी का अलग अलग चैनल होता है। मान लो कोई चैनल A है तो कोई चैनल B है, और दोनों अलग फ्रीक्वेंसीज़ है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ। ओके, सुशील जी, हम आज आपको यहाँ लेकर के आए हैं, आपको आमंत्रित किया है इस रेडियो टॉक शो में, और इसका मुख्य तात्पर्य यह था कि आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को ये बताएं कि हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आपके प्रोग्राम में क्या विशेष कार्यक्रम उपलब्ध हैं, ताकि हमारे सुनने वाले जो श्रोतागण हैं, जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, जो हमारे शिक्षक लोग हैं, वह इस कार्यक्रम से किस प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, हमारा ये प्रोग्राम जो है फ्रेज़नो का स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन 112। तो इस स्क्वाड्रन अभी हाल ही में मैं ये भी बता दूं कि ये सारा यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर 1 फॉर कैडेट प्रोग्राम्स है। जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप संयुक्त राज्य के उच्चतम स्क्वाड्रन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं फ्रेज़नो के अंदर। अगर मैं बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं जो है आम भाषा में ले आऊँगा, क्योंकि हमारे श्रोताओं को भी पूरी तरह इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि वो क्या सुन रहे हैं, क्या हम उन्हें बता रहे हैं, ताकि वो इसका लाभ प्राप्त कर सकें। हाँ जी, तो सिविल एयर पेट्रोल का एक अंग है ये कैडेट प्रोग्राम। कैडेट प्रोग्राम में आने के लिए कम से कम 12 साल का बच्चे होना चाहिए, और
19 ईयर्स का लगभग ही होना चाहिए, मतलब इस रेंज सो में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी जो उम्र है वो 12 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिटवीन 12 to 19। अगर जो आप उम्र के हैं, आप स्कूल में अच्छा कर रहे हैं और GPA ग्रेड्स वगैरह सभी ठीक है, तो हम आपको चाहते हैं, आइए हमें ज्वाइन करिए। और मैं अभी कुछ देर ही में आपको डिटेल्स दूंगा किस तरह से आप आ सकते हैं। और इसमें मैं ये बोलता हूँ कि ग्रेड्स ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर जो आपका ग्रेड्स ठीक नहीं है तो हमारा एम्फेसिस है कि आप अपना स्कूल वर्क पहले संभालें बिफोर, क्योंकि ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कैडेट्स लोगों को सिखाते हैं मार्चिंग, उनको टीम वर्क सिखाते हैं, उनको हाइकिंग है, कैंपिंग है, उनको सर्च एंड रेस्क्यू में हम ट्रेनिंग दिलाते हैं। सुशील जी, हमारे काफ़ी श्रोतागण जो है वो पंजाबी भाषा से संबंधित हैं। जी लेट मी टेल देम इन पंजाबी एज जी, वेल जी। बिफोर वी विल मूव फॉरवर्ड। ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰੇ श्रोताओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 에ਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਨ 에ਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੁਆਡਰਨ 112 911 ਚੈਂਸ ਐਵਨਿਊ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 93702 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਲਿeutenant ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜੋਸਫੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਿeutenant ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਂਕ ਐਵਾਰਡਸ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 5592300900 230-0900। हाँ जी सुशील जी, कुछ जानकारी मैंने पंजाबी में दी है, जी जी, आप जारी रखिए। और आप बताइए कि विद्यार्थियों को, बच्चों को इस प्रोग्राम से, इस स्क्वाड्रन को ज्वाइन करने से एज ए कैडेट क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखो, पहला तो है टीम वर्क। ये बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है कि ये टीम वर्क में शामिल होए और अंडरस्टैंड करे। और टीम बिल्डिंग एक तो ये हुआ, फिर दूसरा डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा आता है कि हम इनको ट्रेन करते हैं स्कैनर यूज़ करने में। सभी तरह का स्कैनर है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज स्कैन कर सकता है, और ये वो भी सीख सकते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी में। किसी कोई अगर जो वायरस वगैरह डालना चाहता है मिलिट्री सिस्टम्स में और ये सब, तो ये अलग तरह का स्कैनिंग है। ये मतलब कि ये हम इनको सिखाते हैं प्रोग्राम्स के द्वारा। हाउ टू प्रोटेक्ट देयर इक्विपमेंट फ्रॉम जी the infections of virus. ठीक है। There are 2 types of viruses, human virus and then animal virus. Now it is third virus introduced in the market, which is software virus. जी, तो वो भी हम इनको टीच करते हैं। तो इसमें ये सब है। और फिर सबसे भारी बात तो ये है कि अगर जो ये लोग ये बच्चे कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना करियर, तो सिविल एयर पेट्रोल के बाद में अगर जो ये ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स, तो जहाँ नॉर्मल पर्सन जो ग्रेड पर स्टार्ट करेगा, तो ये 2 ग्रेड उनसे ऊपर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों कि जिस तरह मैं तुहानूं पहले दस्सिया सी, अगर तुसी सिटीजनस ऑन एयर पेट्रोल ज्वाइन करते हैं बच्चे,
ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੈਂਕਸ ਅਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ASI ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਾਂ एविएशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਔਨ 에ਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਵਲ 에ਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ 에ਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦ ਕਿ ਹੈਗਾ सिविल एयर पेट्रोल है। बहुत वधिया कार्यक्रम है। हाँ जी सुशील जी आगे बताइए। हाँ जी, तो इसमें सेफ्टी बच्चे लोग का ये है, पेरेंट्स का कंसर्न शायद ये होगा कि हम अपने बच्चे लोग को वहाँ पर भेज देंगे, कितना दिन के लिए कितना समय वो स्पेंड करेंगे और सुपरविज़न किस तरह के लोग होंगे। जी जी जी। तो ये सब वैलिड क्वेश्चन है पेरेंट्स के लिए। तो जितने ही वहाँ पर कैडेट्स जाते हैं, पहला तो ये है कि जो उनका सुपरविज़न है वो सीनियर मेंबर्स मेरे तरह और सभी जितना अडल्ट्स है जो वॉलंटियर्स है, सभी का FBI चेक, बैकग्राउंड चेक्स होता है, मिलिट्री पूरा चेक करती है। लो जी, बहुत अच्छी गल है कि पेरेंट्स का भी चेक करते हैं या सिर्फ बच्चों का? नहीं जी, पेरेंट्स का हाँ, तो बच्चे लोग का जो और पेरेंट्स का दोनों का, बच्चे लोग के तो जो सुपरवाइज करते हैं बच्चे लोग को, उनका चेक करते हैं। उनका जैसे कि अभी मेरे स्क्वाड्रन में अगर जो 10-12 बच्चे हैं, मैं उनको हाइकिंग ले गया, तो मैं जो हूँ तो मेरा आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा बिकॉज यू आर सुपरवाइजिंग दोज चिल्ड्रन। जी, तो जितने सीनियर मेंबर्स हैं जो ले जाएंगे इन लोगों को, सीनियर मेंबर्स का चेक और मतलब कि दे हैव टू बी क्रेडिबल होना चाहिए, तभी वो लोग ले जा सकते हैं बच्चे FBI क्लियरेंस चाहिए। हाँ, वो बच्चे को किसी तरह का क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स वगैरह है काफ़ी जी जी जी, तो माँ बाप की चिंता रहती है बच्चों के प्रति। जी, और अगर जो कोई प्रोग्राम जैसे वीकेंड कैंपिंग हो, अगर जो पेरेंट्स पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो वो स्क्वाड्रन कमांडर से परमिशन ले सकते हैं और बिल्कुल वो आकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ वो मतलब कि अगर जो टीम गया हाइकिंग तो वो पेरेंट जो भी साथ में अगर जो गया है तो उनका भी लिस्ट में आ जाएगा कि अगर जो ये हेरा गया, कोई भालू इनको खा गया तो पता रहेगा कि कहाँ गए तो सो दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FBI ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, FBI ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ इस कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसी हिस्सा लेना चाहते हो सुशील जी, अगर ये लोग आपसे सीधा अप्रोच करना चाहें तो ये कैसे आप तक पहुंच कर सकते हैं? हाँ जी, मैं हमारा जो ऑफिस है वो लोकेटेड है 911 चैंस एवेन्यू फ्रेज़नो 93702 और वो है चैंस और किंग्स कैनियन वेंचुरा बुलेवार्ड जो है उसके पास ही में। तो एड्रेस है 911 चैंस एवेन्यू और आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरा नंबर है 5597089655। तो मैं आपको और गाइडेंस दे सकता हूँ कि किस तरह से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूँ कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कैडेट ज्वाइन करने के बाद मिलिट्री ज्वाइन करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर जो आप कैडेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर जो छोड़ना चाहते हैं अपना कैडेट प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद तो आप किसी भी समय ये छोड़ सकते हैं अपना करियर। आप किसी और भी मिलिट्री में नहीं जाना चाहते तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मिलिट्री में रैंकिंग सिस्टम है, चेन ऑफ कमांड क्या होता है, तो आगे चल के लाइफ में आपको ये हेल्प करेगा काफ़ी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सुशील जी। अब हम थोड़ा सा अपने श्रोताओं के साथ जो है एक धार्मिक आरती साझी कर लें और उम्मीद करेंगे कि जो है उसके बाद दोबारा हम आपसे बातचीत करते हैं। तो ਸਰੋਤਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 80033112 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸ਼ਲੈਂਡ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 83312 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸ਼ਲੈਂਡ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਰੀਅਲ estate ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ 3491481 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਰੀਅਲ estate ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰੀਅਲਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਓ ਰਾਮਾਸ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੀ 492 2870 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। 492 2870 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਖੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਗਰਗ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇੰਦਰ ਗਰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਨ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜੋ ਕਿ 6364 ਨਾਰਥ ਫਿਗ ਗਾਰਡਨ ਡਰਾਈਵ ਸਵੀਟ 113 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ 801 7375 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ 274 6615 ਜਾਂ ਫਿਰ 761 1600 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਢਾਬਾ 274 6615 ਜਾਂ 761 1600। ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਕਾਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 99 ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਬੀਲਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਡੇਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 681 2828 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵਰਕ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੌਲ ਸੋਤਾ ਨੂੰ 451 1004, ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ ਨੂੰ 273 9735 ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ ਨੂੰ 360 320 6605 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਰਾਮਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 492 2870 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ, ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਨੋਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮਸ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 492 2870। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 276 99 99 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 264 ਤੇ 6300। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 264 6300 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ 916 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 548 60 15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਖੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਰਕਰਸ ਕੰਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 277 85 559 277 5580। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं सुशील प्रकाश हरण ਦੇ ਨਾਲ। सुशील जी, ये अभी हम बात कर रहे थे बच्चों को सिविल एयर पेट्रोल के बारे में, उनके अन्य प्रोग्रामों के बारे में, और उनका एड्रेस भी आपने अभी दिया था 911 चैंस एवेन्यू, फ्रेजनो, कैलिफोर्निया 93702। और अगर श्रोताओं ने कोई भी किसी भी प्रकार की और ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो वो वहाँ टेलीफ़ोन कर सकते हैं 9785884 पर, 978 पर। और आपने अपना भी सेल फ़ोन नंबर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, आप दोबारा दोहराएंगे? जी हाँ, वो 559 559 708 708 9655 9655। तो सुशील जी, अभी आप बता रहे थे जब हम ऑफ द एयर थे कि कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जहां जो है बालिग लोग, एडल्ट लोग, वो भी हिस्सा ले सकते हैं। आप उन प्रोग्रामों के बारे में बताएंगे? हाँ, तो जो अडल्ट प्रोग्राम है आप का ऑब्वियसली बैकग्राउंड चेक तो होगा और आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको एयरक्राफ्ट फ्लाई करने में थोड़ा असिस्टेंस मिलेगा। और ये ज़्यादा करके मैं बोल दूँ, ये फ़्लाइंग वगैरह जो है ये कैडेट्स के लिए है जो 18 एंड बिलो है। तो उन बच्चे लोग के लिए फ़्लाइंग ओरिएंटेशन राइड्स है, स्कैना है और ये सब। लेकिन अडल्ट्स के लिए प्रोग्राम्स है, आपको असिस्टेंस चाहिए। अगर जो सिमुलेटर ट्रेनिंग है, जो फ़्लाइंग करियर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको शायद मालूम होगा कितना एक्सपेंसिव होता है फ़्लाइंग। लेकिन वहाँ पर सिमुलेटर है हमारा नया, और किसी भी एयरक्राफ्ट का वो प्रोग्राम कर सकते हैं। और अपना लॉग बुक में आप फुली लॉग कर सकते हैं फ़्लाइंग आवर्स। तो ये अडल्ट्स और सीनियर मेंबर्स के लिए बहुत ही अच्छा है।
और एज लिमिट 18 से कोई ऊपर लिमिट नहीं है, मतलब कि आप 100 साल के हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे आपके दांत हिलते हो, शरीर हिलता हो, कुछ भी हो, आप अगर जो इंटरेस्ट है, आपका ख्वाहिश है मदद करने में और पार्ट ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी बनने में और अपना देश का सेवा करने में, तो हिचकिचाइए मत, एकदम आकर ज्वाइन करिए। और फुल टाइम कमिटमेंट नहीं है हमारा, सिर्फ हफ्ते में एक बार हम मिलते हैं। और आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है इन रिस्पेक्ट कि आप चाहे डॉक्टर है या आप चाहे घर पे है या आप चाहे फार्म पर है, किसी भी बैकग्राउंड तो नहीं मैटर करता। आप किसी भी बैकग्राउंड में आकर आपका जो भी अनुभव है आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। जी हाँ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਫਾਰਮਰ ਹੋ, ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੋ, ਸਟੋਰ ਓਨਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਗਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਵॉलंटियर। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ योगदान पाना है, हफ्ते च एक दिन होता है। एंड सुशील जी, मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी CAP ज्वाइन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, और मुझे खुशी होगी कि आपके साथ काम करके, जहाँ मैं समाज के अंदर कहीं दूसरी जगह अपना जो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं योगदान तो नहीं कहता, जो कुछ भी कर सकता हूँ अपने समाज के लिए वॉलंटियर्स के तौर पे अलग अलग। अभी इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद बायोला के अंदर परेड है जी, बहुत बढ़िया परेड होती है, एंड आई एम ज्वाइनिंग दैट परेड। इफ़ यू विल हैव टाइम, ज्वाइन मी। इट्स आसम परेड, नॉट लाइक बिग परेड एज फ्रेजनो। ये जो है थोड़ा सा ही बायोला छोटा सा कस्बा है, और 12 बजे तक ये परेड चलेगा। वहाँ लंच वगैरह है, लंच तो नहीं मैं उनके साथ ज्वाइन कर सकूँ, लेकिन परेड में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इट्स ए आसम जी, आज ही इसके फ़ौरन बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। वहाँ शेरिफ्स डिपार्टमेंट जाएगा, मिलिट्री के लोग होंगे, रिज़र्व लोग होंगे, आई मीन नेटिव इंडियन के जो अलग अलग कबीले हैं वहाँ उन लोगों के भी प्रतिनिधि होंगे। नेटिव इंडियंस जो यहाँ के बाशिंदे थे और हैं, उन परिवारों में से जिन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की, एयरफोर्स ज्वाइन किया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, वो सारे वहाँ अमेरिका का झंडा लेकर के जो है मार्च पास्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। लास्ट ईयर भी मैंने ज्वाइन किया था अपने दोस्तों के साथ। आज भी जो है हमारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ सेंट्रल यूनिफाइड का वहाँ जा रहा है, और मैं खुद भी अपना जो है स्वयं वहाँ मौजूद रहूँगा। ये आपका जो बायोडाटा है, इसके लिए आप तो बेशक क्वालिफाई होते हैं सिविल या पेट्रोल ज्वाइन करने में। अच्छा, तो और आप क्या बताना चाहते हैं? हमारे पास अभी जो है 5 मिनट और हैं। 5 मिनट के अंदर जो है आप और क्या बताना चाहते हैं? हालांकि इलेक्शन आ रहे हैं, फंड रेजर हो रहा है क्षेत्र में, और इसके अलावा जो है हमारा हाउस स्पीकर जो है एक वो रिज़ाइन करना चाहता है, दूसरा आना नहीं चाहता। काफ़ी टर्मोइल सा चल रहा है हमारे US कांग्रेस के अंदर। हम वो सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जो हम प्रोग्राम लेकर के आते हैं अपने श्रोताओं के लिए, उसी पर कंसंट्रेट रहना चाहते हैं। आप इन 5 मिनट्स के अंदर और इनको क्या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं हमारे बच्चों के बारे में, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में? क्योंकि आपने ये भी मुझे बताया था, मुझे याद है कि जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अच्छे हैं स्कूल के अंदर, वो स्कूल मिस नहीं करते, मिसबिहेव नहीं करते, ड्रग्स वगैरह के अंदर शामिल नहीं हैं। सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो अच्छा करैक्टर है, जिनका GPA अच्छा है, वो लोग इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के, अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट कैसे करना है। वो सारी बातें आप एलबोरेट करेंगे प्लीज़? जी हाँ, तो मिलिट्री ट्रेनिंग में, कैडेट्स में तो यही है कि बच्चे लोग को सिखाया जाता है डिसिप्लिन क्या होता है। ये इस देश में काफ़ी लैकिंग है। तो डिसिप्लिन और बड़ों का इज्जत, रिस्पेक्ट, आप कभी भी आएंगे वहाँ पर, अगर जो हमारा जो स्क्वाड्रन है, आप किसी भी सीनियर मेंबर है या कोई ऑर्डिनरी सिविलियन है, कहीं बच्चे भी देखेंगे आपको ज़रूर वो लोग ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग से, गुड इवनिंग से कि दर्जा जी, देंगे। जैसे अपने पुराने कल्चर के अंदर ऐसा होता था कि जब भी बच्चे उठते थे अपने माता पिता को के पैरों को हाथ लगा करके चरणों
वंदना करते थे, नमस्कार करते थे, सत श्री अकाल बुलाते थे। यहाँ जो है वो लैकिंग है, हमारे बच्चे वैसा नहीं करते। कुछ ही परिवार ऐसे हैं जहाँ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड यूर स्क्वाडन विल टीच दोज थिंग्स टू दोज चिल्ड्रन, पार्टिसिपेटिंग चिल्ड्रन। जी, रिस्पेक्ट मतलब कि हाँ जी, respect. हाँ, रिस्पेक्ट सिखाएंगे। आई एम नॉट आस्किंग दैट द इंडियन कल्चर दे आर टीचिंग, आई मीन द रेस्पेक्ट दे विल बी टीचिंग, दैट एज यू आर वेक अप यू नीड टू ग्रीट अदर्स पॉजिटिवली, काइंड ऑफ थिंग्स। जी, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड है। और अगर जो बच्चे लोग किसी हेल्प नीड करते हैं तो टीम मेंबर्स जो है, जो ग्रुप उनका होता है, तो टीम मेंबर्स एक दूसरे को मदद करेंगे। और स्कूल प्रोग्राम्स में भी सेम सिमिलर एज का जो होता है तो वो लोग भी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। और ग्रुप में जब ये लोग जाते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली टीम बिल्डिंग और जो हायर कमांड है, जो कैडेट्स है, उनका अपना ही रैंकिंग है। उसमें वो ऑल द वे स्टार्ट ऑफ करेंगे जैसे कॉर्पोरल की तरह, और फर्स्ट लिeutenant, सेकंड लिeutenant, सार्जेंट, उनका फुल रैंकिंग है। तो सुशील जी, इन सारी चीज़ों से हटके, क्योंकि समय को देखते हुए, आपका एक फेसबुक पेज भी है, मेरे ख्याल में 2 फेसबुक पेज हैं। हाँ जी, थैंक यू, आपने रिमाइंड किया। और मैंने पिछले सप्ताह लास्ट वीक आपने उस दोनों फेसबुक पेज पे, इफ़ आई रिकॉल, अगर मुझे सही तरह से याद है, दोनों फेसबुक पेजेस पे आपने बच्चों के साथ जो गतिविधियां थी उनकी फ़ोटोज़ भी डाली हुई हैं। जी, तो आपका फेसबुक पेज जो है वो बताइए, स्क्वाडन क्या है? हाँ जी, तो आप अगर जो सर्च करेंगे फेसबुक पर तो फ्रेज़नो स्क्वाड एक है। और ईमेल, अगर ईमेल की तरह से करना चाहते हैं तो fresnosquadron112@yahoo.com करेंगे तो भी वो पेज आ जाएगा। और नहीं तो सिर्फ मेरा ही नाम आप टाइप करेंगे, सुशील प्रकाश, तो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं, मैं अपडेट किया करता रहता हूँ उस पर भी। और फ्रेज़नो स्क्वाड जो है वो तो ओपन टू द पब्लिक है, आप उस पर सभी डिटेल्स देख सकते हैं कि सिविल एयर पेट्रोल ये है क्या। ये एक्चुअली मैं बता ही दूँ कि ये सिविल एयर पेट्रोल जो ब्रांच ऑफ एयर फोर्स मैंने बोला है, ये आप शायद फेमिलियर होंगे एयर नेशनल गार्ड से या तो आर्मी रिजर्व्स का। मतलब कि ये सभी सेम टास्क, टोटल फोर्स इनको बोलते हैं, पार्ट ऑफ टोटल फोर्स आ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी शाखाएं जो हैं, ये सभी जो ब्रांचेस हैं डिफरेंट रिजर्व्स की, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एंटरटेनमेंट लेके आ रहे नई शो। आप सबका धन्यवाद जी प्रोग्राम में हिस्सा लेने का और सुनने का। कॉमेडी शो